नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री क्रिएशन में। चलिए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। श्री माधव दास जी का चरित्र आता है कि आप बड़े विद्वान थे, आपका विवाह हुआ और विवाह के उपरांत आपकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का जन्म होते ही किसी कारण से पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु होने पर पूरा घर बड़ा उदास, निराश, हताश हो गया। माधव दास जी ने संस्कार आदि किए, परंतु पत्नी की मृत्यु से अब और ज्यादा उनकी विरक्ति जो है वो प्रगाढ़ हो गई। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि अब सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ के ठाकुर जी को भजेंगे। तभी अपने छोटे बालक को देखा और घर वाले भी कहते थे अब ये इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसका बेचारे का क्या अपराध, इसका क्या दोष, ये कैसे रहेगा। तो माधव दास जी का एक सूक्ष्म ममत्व उसके प्रति होने लगा, उसको अपने चित्त से लगा करके रखते। सोचते तो थे क्या करूं, घर वाले कहते एक और ब्याह कर लो। बहुत पीछे पड़ने लगे घर वाले, तो माधव दास जी ने एक दिन कह दिया, आप सब लोग जो मेरे पीछे पड़े हैं कि ब्याह कर लो ब्याह कर लो, मुझे आप सब आश्वासन दे दीजिए और आश्वासन करते हुए ये बता दीजिए कि अब मेरा जिससे ब्याह होगा वो कभी नहीं पधारेगी और उससे होने वाली संतान भी कभी नहीं पधारेगी, तो मैं ब्याह करूंगा। सारे रिश्तेदार पीछे हो गए, ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। बोले नहीं, आप कह दो कि वो नहीं मरेगी तो मैं ब्याह कर लूंगा। कोई भी इस बात पर लिखने को राजी नहीं हुआ। माधव दास जी बोले तो फिर मैं ब्याह नहीं करूंगा। एक दिन एक बगीचा में आप बैठे थे, बालक गोद में था, मन में सोच रहे थे कि और कोई उपाय नहीं है क्या ब्याह के अलावा इस बालक के पोषण का, जिससे मैं शरणागति ग्रहण कर लूं। एक चिड़िया का एक अंडा छोटा सा जोर से हवा चलने पर नीचे गिरा और जैसे ही वो नीचे गिरा माधव दास जी उसको देख रहे थे। माधव दास जी उठ करके उसको बचाना चाहते थे, पर तभी क्या देखा, नीचे सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा, थोड़ी धमक लगने पर अंडा फूट गया, उसमें से बालक बाहर आ गया। वहीं के कीड़े मकोड़े जो थे उनको चुग करके पाने लगा। माधव दास जी के मन में बात आई, बोले हम बेफिजूली की चिंता करते हैं कि इसको कौन पालेगा, इसको कौन रखेगा, इसको कौन संभालेगा। सबका रक्षक जगन्नाथ है तो वो सबको संभालता है। मैं तो दौड़ा था कि मैं अंडा पकड़ दूं, लेकिन नीचे ठाकुर जी ने पहले ही किसी के द्वारा पत्तों का ढेर रखवा रखा है, उस पर गिर करके वो बालक बच गया और उसके बाहर आते ही उसको प्रसाद भी मिल गया, उसको अपना भोजन पेट भरने के लिए सामग्री भी मिल गई। ना तो इसकी मां इसके पास है, ना इसके पिता इसके पास है, इसका पालन भी तो हो रहा है। पालनकर्ता तो एकमात्र श्रीहरि हैं, हम केवल माध्यम हैं। अगर आपको और भी ऐसी भक्तिमय कथा, प्रेरणादायक कहानियां और फनी स्टोरी सुननी है तो श्री क्रिएशन चैनल की वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें।